आधारित कहानी आखिरी कॉल। साल 2018 की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मैनपुरी में रहने वाली नेहा चौहान अपनी मां के साथ रहती थी। पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था और नेहा शहर के एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। हर दिन की तरह उस दिन भी उसने स्कूल से लौटकर मां के साथ चाय पी और मोबाइल पर अपनी दोस्त साक्षी से कुछ देर बातें की। सब कुछ सामान्य लग रहा था जब तक कि रात के 9:30 बजे उसका फोन नहीं बजा। नेहा ने फोन उठाया। दूसरी तरफ एक गहरी अनजान आवाज थी। मैडम, आपके पास एक पार्सल आया है। क्या मैं गली के बाहर खड़ा हूँ, आप जरा आकर ले लीजिए। नेहा ने हैरानी से कहा, लेकिन मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। आवाज ने हल्की हंसी के साथ कहा, किसी ने आपके लिए भेजा है, बस एक साइन चाहिए। नेहा दरवाजे की तरफ बढ़ी पर मां ने रोक लिया। बेटा, पहले बाहर से देख ले कौन है। नेहा ने खिड़की से झांका पर वहाँ कोई नहीं था। वो वापस मुड़ी ही थी कि बाहर से जोर की आवाज आई, किसी ने गेट पर लात मारी थी। माँ डर के मारे कमरे में बंद हो गई और तुरंत पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस पहुंची, नेहा गायब थी। दरवाजा आधा खुला था, फोन जमीन पर टूटा पड़ा था और बरामदे में मिट्टी के निशान थे, जैसे किसी को जबरदस्ती खींचा गया हो। अगले दिन पूरी कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसमें रात 9:32 पर एक सफेद रंग की कार गली से तेजी से निकलती दिखी। नंबर प्लेट मिटाई गई थी। पुलिस ने मोबाइल रिकॉर्ड ट्रेस किया। आखिरी कॉल एक अस्थायी सिम से आई थी जो उसी दिन एक्टिव की गई थी। जांच में पता चला कि वो सिम किसी और के आधार कार्ड पर खरीदी गई थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो दिल्ली में रहता था और जिसे इस बात का कोई ज्ञान नहीं था। 3 दिन बाद एक सुनसान खेत के पास नेहा का पर्स मिला। अंदर उसके स्कूल की एड और 520 रुपए नकद थे, पर मोबाइल गायब था। करीब 2 हफ्ते बाद पुलिस ने कॉल डिटेल्स और कार के टायरों के निशानों के आधार पर एक संदिग्ध को पकड़ा। स्कूल का ड्राइवर अरविंद। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसे नेहा से एक तरफा प्यार था। जब उसने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने गुस्से में ये साजिश रची। उसने झूठा पार्सल भेजने का नाटक किया और जब नेहा बाहर आई तो उसे कार में जबरदस्ती बैठाकर शहर से बाहर ले गया। गुस्से में उसने उसकी हत्या कर दी और लाश को नदी के किनारे दफना दिया। अरविंद को उम्र कैद की सजा हुई। नेहा की मां आज भी उसी घर में रहती है और उनके दरवाजे पर एक छोटी सी तख्ती लगी है। दरवाजा खोलने से पहले सोचिए, जिंदगी अनमोल है। ये घटना पूरे क्षेत्र के लिए एक सबक बन गई कि किसी अनजान कॉल या व्यक्ति पर आंख बंद कर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है।